देखिए, फार्मर आईडी को लेकर के जितने भी व्यक्तियों का काम हो चुका है, उसका लिस्ट जारी हो चुका है कि किस जिला में कितना परसेंट काम हुआ है फार्मर आईडी को लेकर के। और उस जिला का बेनिफिट्स जो है, लाभ जो है, दिया जाएगा फार्मर आईडी के तहत। तो ये खुशखबरी का अपडेट है कि जितने भी फार्मर आईडी के माध्यम से जिन व्यक्तियों का फार्मर आईडी बन चुका है, उनको अब मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का अगला किस्त जो होगा फार्मर आईडी के द्वारा ही जारी किया जाएगा। बाद बाकी किसी के खाते में पैसा नहीं डाला जाएगा। तो फार्मर आईडी का सत्यापन किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा कि कितने लोगों का बन चुका है और उनका सत्यापन होगा और उनके सत्यापन के बाद ही पैसा अब भेजा जाएगा। पहले जो भेजा जाता था उस तरीके से अब भेजा नहीं जाएगा। बात कर लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 29 लाख किसानों का ही निबंधन हुआ है, यानी कि रजिस्ट्रेशन हुआ है फार्मर आईडी को लेकर के। उसके साथ साथ अगर बात करें तो बहुत सारे हैं, 75 लाख, 85 लाख, 65 लाख। ये किस चीज का डाटा है मैं आपको शेयर करूंगा कि किसका किसका ये डाटा है। उसके बाद बात करते हैं कि सबसे ज्यादा कहां पर किस जिला में फार्मर आईडी का निबंधन हुआ है। उस जिला का लिस्ट है मेरे पास। 8 ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत रफ्तार में बहुत ज्यादा परसेंटेज दिखाई दे रहा है और 6 ऐसे जिले हैं जहां पर कम परसेंटेज में फार्मर आईडी का काम हुआ है। और सबसे कम घटिया जो गया है उसका तो नाम मत लीजिए, मैं बताऊंगा। पूरे लिस्ट आप मेरे साथ है। लिस्ट साथ होने के साथ में पेपर का जो कटिंग है, वो जो नोटिस आया है उस पेपर को मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट पर, आप लोग उसमें पढ़ भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, और पुराने हैं तो उनको तहे दिल से धन्यवाद है। फार्मर आईडी को लेकर के जो आपको 2 चरण में काम किया गया था, पहले चरण में भी 4 दिन का समय दिया गया था, दूसरे चरण में भी 4 दिन का समय दिया गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 से 10 दिन का समय मिला है आपको। लेकिन 8 से 10 दिन के समय में फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन जो कह रहे हैं 29 लाख हुआ है। हालांकि पंजीकरण का बात हम लोग करें तो पंजीकरण 85 लाख पहले से हुआ है। स्टार्टिंग में पीएम किसान के लिए 85 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका था। उसमें कह रहे हैं कि 75 लाख से अधिक लाभुक थे। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन जो हुआ था 85 लाख हुआ था, लेकिन 75 लाख लोगों को लाभ मिल रहा था। उसमें से 10 लाख ऐसे लोग थे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, किसी कारणवश से पैसा नहीं मिल पाता था, तो वैसे वंचित थे। उसके बाद कह रहे हैं कि 65 लाख से अधिक केवाईसी भी करा चुके थे। जिन व्यक्तियों का पैसा मिलता था, यानी कि 75 लाख व्यक्तियों का पैसा मिलता था, जिसमें से 65 लाख लोग अभी तक केवाईसी करा चुके थे, जिनको लाभ अभी तक मिलता था। बाद बाकी 10 लाख व्यक्ति ऐसे थे जो केवाईसी नहीं कराए थे उसी 75 लाख में। और वो 85 लाख में से 10 लाख ऐसे व्यक्ति थे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, बट किसी कारण से उनको पैसा नहीं दिया जाता था। तो 3 कंडीशन में लागू किया गया कि एक तो 85 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद 75 लाख से अधिक लाभुक थे पहले, ये फार्मर आईडी बनवाने से पहले। उसके बाद कह रहा है कि 65 लाख से अधिक की केवाईसी भी करवा लिए। लेकिन कुल मिलाकर डाटा जो छापा गया है, उस डाटे में से देखा जाए तो कुल मिलाकर अब जो छटैया किया गया है और नए तरीके, नए सिरे से जो बनाया गया है कि फार्मर आईडी के माध्यम से बनाया जाए, तो इसमें कह रहा है कि 29 लाख किसानों का ही निबंधन किया गया है। बताइए, कहाँ 85 लाख का रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका था, जिसमें से 75 लाख लोगों लाभुक थे। लेकिन उसमें से अब फार्मर आईडी की जो समस्या आई है, उस फार्मर आईडी में मतलब 29 लाख यानी कि 29 लाख व्यक्तियों का फार्मर आईडी बना है, और वही 29 लाख व्यक्तियों का ही पैसा मिलेगा। जो भी किसान का राशि होगा, जो भी किसान का योजना आएगा, जो भी लाभ आएगा, प्रॉफिट आएगा, या सरकार की तरफ से सरकारी योजना आएगा, वो 29 लाख व्यक्तियों को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जिले के वाइज, हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा किस जिला में काम हुआ है और उस जिला का काम कितना परसेंट भागा है, और वहां पर का जनता कितना जागरूक है, और वहां पर कैसे इतना काम हो चुका। क्या वहां पर पूर्वजों का जमीन सभी लोगों के अपने नाम पर हो चुका था, जिसके वजह से वहां पर इतना काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं संशय में ये डालता है, लिस्ट संशय में डाल रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैशाली।
वैशाली जिला में जो कहा जा रहा है इसमें 66% फार्मर आईडी का काम हुआ है। बेगूसराय में कहा जा रहा है कि 63% हुआ है, 63%। शिवहर का हुआ है 61%, बक्सर का है 61, शेखपुरा का है 61 और पूर्णिया का है आपका 53। उसके बाद कह रहे हैं कि कटिहार का है 53 और लखीसराय का है 53। ये 8 जिला ऐसे हैं जहां पर हाईएस्ट काम हुआ है और इसके नीचे ही बाद बाकी 6 जिला का जो लिस्ट अभी जारी हुआ है उसमें कुल मिलाकर कहा जाए तो उससे बहुत आधे पर यहाँ पर आधे का तिहैया पर यहाँ पर काम हुआ है 6 जिला में। लेकिन जो 8 जिला का हम नाम बताए हैं, वैशाली, बेगूसराय, शिवहर, बक्सर, शेखपुरा, पूर्णिया, कटिहार, लखीसराय, तो अगर आप इन जिला के अंतर्गत अगर आप आते हैं और मेरा वीडियो आप तक पहुंच चुका है और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ये बताइएगा कि जितना जिला का मैं नाम रख रहा हूं, वैशाली, बेगूसराय, शिवहर, बक्सर, शेखपुरा, पूर्णिया, कटिहार, लखीसराय, तो इसमें काम हुआ है या ऐसे ही पेपर में छाप दिया गया है जनता को गुमराह करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। समझ गए कि नहीं? तो आप लोग अपना सच्चाई स्पष्ट रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिसके वजह से हम लोग आवाज उठाएंगे कि काम हुआ नहीं है और सरकार इस पर बयानबाजी कर दिया है, अंधकार में डाल दिया है जनता को। समझ गए कि नहीं बात को? अब उन जनता के बारे में हम लोग बात करेंगे, उन जगहों की, उस जिला के बारे में बात करेंगे जहां पर कम से कम काम हुआ है, साफ ना के बराबर। सबसे घटिया काम आपको मैं बता रहा हूं किस जिला में हुआ। सारण जिला में 12% काम हुआ है, 12%। अब समझ जाइए कि कितना काम हुआ है। 88% निगलेक्ट है। उसके बाद कह रहे हैं कि सिवान में 14%, जमुई में है 16%, पूर्वी चंपारण में है 19% और गोपालगंज में है 23% और पश्चिम चंपारण में है 27%। कुल मिलाकर सबसे घटिया वाला जिला है आपका सारण और सिवान। 12% और 14% काम हुआ है, 80-85% काम गायब है। तो क्या है, वहां पर 15% ही लोगों के नाम पर जमीन है और बाकी जहां का ग्राफ आप दिखा रहे हैं 66, 70, 65 है, क्या वहां पर टोटल लोगों के नाम पर जमीन वहां पर था? पूर्वजों का जमीन उन्हीं लोगों के नाम पर था। इस हिसाब से जितना लिस्ट जारी किया गया है, वैशाली से लेकर के लखीसराय, शिवहर, बक्सर, शेखपुरा, पूर्णिया, जहां का भी हो, और सबसे खतरनाक तो है आपका सबसे सारण जिला में है, छपरा जिला में बना ही नहीं है, 12% का काम हुआ है। तो सिवान और सारण के अगर व्यक्ति है, पब्लिक है, रैयतधारी है और फार्मर आईडी आपका नहीं बना है, किसान रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आपके नाम पर हो सकता है कि जमीन नहीं होगा, इसीलिए नहीं बन पाया होगा। तो अगर नहीं है, अगर पूर्वजों का जमीन आपके पास है, तो आप कमेंट करके मेरे सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप सारण से, छपरा जिला से आप कहाँ से हैं। उसका समस्या का समाधान किया जाएगा या मंत्री से बातचीत किया जाएगा या सवाल जवाब पूछा जाएगा। समझ गए कि नहीं? बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी या माननीय नीतीश कुमार जी के माध्यम से भी कुछ अलग तरीके से फार्मर आईडी बनाने का प्रयास किया जाएगा या आगे का समय की मांग की जाएगी। समझ गए? मिलते हैं नए वीडियो के अगले सेशन में नई जानकारी के साथ। अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक दबा दीजिए, क्योंकि लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लगता है, इसलिए आप लोग कर दीजिए। आपको करने से हमें सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और काम करने का खुशी, हौसला उपजाई होता है और हम लोग हिम्मत से और बुलंदी से काम करना चाहते हैं। आपका सपोर्ट रहेगा, हम लोग और बड़े लेवल पर काम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।